हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो आप देख सकते हैं सिम्बा शैतानी कर रहे हैं। एक तो कागज के साथ खेल रहे थे, कागज को यानी कि समझ रहे थे, उसको पकड़ रहे थे। फिर ये सोफे के पीछे पड़े रहते हैं। सोफे इसमें उचकेंगे, खेलेंगे और नाखून गड़ाएंगे। मुझे लगता है कभी ऐसा ना हो कि ये सोफे का जो कवर है इसको फाड़ ही दें वो। तो गाइस देखिए कैसे कागज के टुकड़े से खेल रहा है, कितना उसको अच्छा लग रहा है, उसको बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। तो देखिए इस तरीके से इनको यानी क्या समझ रहा है, कागज को फिर पकड़ेगा, फिर फेंकेगा, फिर पकड़ेगा, फिर फेंकेगा। तो इस तरीके से ये कागज के टुकड़े से खेल रहे हैं। और ये जूता चोर भी बन गए हैं, क्योंकि ये मेरा जूता चुरा के ले जाते हैं। आपको दिखा रही हूँ, देखिए ये कूलर के नीचे मेरा जूता उठाकर ले गया है। और ये सुबह सुबह हो रही है अभी। और देखिए दुनिया भर का सामान ये कूलर के नीचे ले जाता है, सारी पन्नी उठा के ले जाएगा, सब कागज उठा के ले जाएगा। और ये देखिए मेरा जूता भी उठा कर ले गया है, और मैं तो निकाल नहीं सकती हूँ। तो मैंने हैदर से कहा, हैदर निकालो। और जूता चुरा के फिर वहीं बैठ गया था। मेरा जूता नहीं दे रहा था, लेकिन फिर उठ के आ गया। और मैंने कहा वॉशिंग मशीन में डाल दो। अब बाहर आ गया, अब तो अंदर कमरे में ले जा नहीं सकती। तो फिर हैदर ने वॉशिंग मशीन में डाल दिया, क्योंकि मेरा वेट इतना है कि मैं छुप के निकाल भी नहीं सकती थी। और सिम्बा से भी मुझे डर लगता है। तो अब हम जा रहे हैं सना के यहाँ कपड़े लेने के लिए। बहुत टाइम से जाने सोच रहे थे, नहीं जा पा रहे थे। एक बार गए भी थे तो सना की बहन मिली नहीं थी, तो इस वजह से हमें वापस लौटना पड़ा था। तो सना को कॉल कर दी थी, सना की बहन को। तो वो कहते नहीं अप्पी हम घर पे ही हैं, आप आ जाओ। तो हमने सोचा चलो ठीक है, ले आए। उसके कुछ पैसे भी ड्यू रह गए थे, तो वो पैसे भी देना थे। तो अब हम निकल गए हैं सना के यहाँ। और सना के यहाँ जाने से पहले मैंने सोचा बल्ब सही करा लूं। मेरे किचन का बल्ब खराब हो गया। उस बल्ब की वजह से किचन में अंधेरा अंधेरा रहता है, और फिर मुझे वीडियो में बनाने में दिक्कत होती है, रोशनी कम रहती है। तो इस वजह से मैंने सोचा सही करा लूं। और ये थोड़ा सा बड़े साइज का बल्ब है, इसलिए मैं सही करा रही हूँ। अगर नॉर्मल साइज का, छोटे साइज का होता तो फिर मैं दूसरा नया खरीद लेती। और अगर नहीं बनता तो फिर मैं नया खरीद के ही वापस होती, क्योंकि बिना बल्ब के तो नहीं चलने वाला। बहुत अंधेरा अंधेरा सा लग रहा था। तो इस वजह से तो उन्होंने कहा इसकी प्लेट बाद में आप बदलवा लेना, अभी मैं सही कर दे रहा हूँ। तो वो वही सही कर रहे थे, और उन्होंने सही कर दिया था। तो अब जब बाहर निकले तो सारे काम निपटा दूं। और पास में ही सारी दुकानें, तो पहले बल्ब सही कराया। अब हैदर जोया के हाथ ठंडे हो जाते हैं और सर कान में हवा लगती है। तो फिर मैंने इनके लिए लिया टोपा, और इनके वुलन ग्लव्स लिए। तो गाइस हैदर बड़े खुश हो गए वुलन ग्लव्स देख के। हैदर कहते थे मम्मा हाथ ठंडे हो जाते हैं, मैं जेब में डाल लेता हूँ। तो मेरे मेरे ध्यान था, लेकिन बस ये कि बाहर निकलना मेरा बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि पहले इसके ना ग्लव्स ले लूं, और फिर मैंने कहा बाद में सोचूंगी, बाद में ले लूं तो नहीं ले पाऊंगी। जब आई हूँ और दुकान में पूछ लूं, ये को पास वाली दुकान में सना की तरफ जो दुकान पड़ती है वहां पर मिल गए, ग्लव्स भी मिल गए, टोपा भी मिल गया। तो हैदर बड़े खुश हो रहा है पहन के। पहनना नहीं आ रहा था, ग्लव्स छोटे थे, हम लोग भी ऐसी पहनने में दिक्कत आती थी, लेकिन पहन ही लेते थे। तो हैदर पहन के दिखा रहा है, बहुत ज्यादा खुश हो रहा है। और ये कह रहा है ये क्या है। मैंने कहा हाँ इसको हटा देना, नहीं तो ठंडा ठंडा लगे। मम्मा हटाना हटाना नहीं, फैशन है। तो वो फैशन है, मेरी जान निकली जा रही थी। मेरे बच्चे के सुबह सुबह ठंडक में ठंडा ठंडा लगेगा। अरे बाबू, मेरा राजा बाबू बन गया, कितना प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। और अब सही है, अब मैं सुकून से स्कूल भेज पाऊंगी, क्योंकि बहुत टेंशन होती है जब सुबह बच्चे स्कूल जाते, क्या पहना दूं। वो तो मेरा बस नहीं चलता है कि मैं तो रजाई उड़ाकर ही भेज दूं इन लोगों को। और ये लोग हैं जो सुनते नहीं है, पहनना नहीं चाहते, मना कर देते हैं, मुझे नहीं पहनना है, मुझे नहीं पहनना है। तो वहां से आ गई। और फिर उसके बाद मैंने सोचा सब फैलावा समेटूं। आओ, फिर जो है ना जैकेट उतार दी मैंने, नकाब उठा के फेंक दिया। फिर सारे कपड़े मैंने जब आपको दिखाया, सूट तो एक ही लेकर आई थी, लेकिन बाकी जो कपड़े पुराने वाले थे ना, ये वाला सूट अभी मैं लेकर आई हूँ, आपको दिखा रही हूँ। तो ये है वो सूट जो अभी मैं लेकर आई हूँ। और बाकी ये जो पुराना है उसका पैंट है। और मैं सब प्रेस सॉरी मैं तह बना के रख दूं। जोया के पापा को दिखा रही थी, पापा बोले कि इतने सूट तो बहुत बता रही थी, एक ही लेकर आई। फिर मैंने बताया नहीं, सूट तो सारे जिया ले आई थी, एक सूट रह गया था, और लेकिन पेमेंट पूरा करना था। तो फिर मैंने उनको सारे सूट दिखाया कि इतने सूट मेरे सिले हुए हैं, और ये हैं सारे। लेकिन मुझे मतलब अब थोड़ी सी इसकी फिटिंग थोड़े से टाइट से लग रहे हैं, तो एक एक सिलाई खोलना पड़े शायद, क्योंकि वेट थोड़ा-सा बढ़ गया है इस वजह से। लेकिन अभी तो सही है, लेकिन आगे चल के दिक्कत हो सकती है। तो एक-एक सिलाई का ज़रूरत पड़ेगी तो फिर खोल लूँगी। इतना मार्जिन उसने रखा है सना ने कि कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैंने सोचा इनको रख दूँ।
कुछ ऐसे सूट हो गए हैं कि अब आने जाने में प्रॉब्लम नहीं होगी, आने जाने वाले नहीं थे। और उसमें से ज्यादातर तो मेरे गिफ्टेड है, मेरी बहन ने दिए हैं, जो है पापा ने दिलाए हैं। ऐसे गिफ्टेड है, मेरी नंद ने दिए हैं। तो सब ज्यादातर गिफ्ट है, शायद मैंने खुद से कोई सूट खरीदा हो, सब गिफ्टेड ही हैं। तो ये सूट वूट सब फैलावा बहुत बुरा लगता है, बिस्तर में सब फैल जाता है। सब समेटूं, और इन्होंने दस्ताने, बच्चे कहते हैं दस्ताने नहीं, ग्लव्स कहते हैं, ग्लव्स। मैंने नहीं, मैं दस्ताने ही बोलती हूँ, हिंदी बोलती हूँ। तो इनके दस्ताने मैंने कहा टोपे के अंदर ही रख दूं, तो ढूंढना नहीं पड़ेंगे। सुबह तो मैं निकाल के और टोपे के अंदर ही रख रही हूँ, और जो इनकी मोजे वाली रैक है उसमें रख दूंगी, ताकि एक जगह बन जाएगी, वहीं से उठा लेंगे बच्चों को। और हैदर चीजें स्कूल में खो आते हैं, तो मैंने हैदर से कहा, हैदर प्लीज खो के मत आना, अच्छे से रखना, क्योंकि मेरा जाना नहीं हो पाता है, फिर दिक्कत हो जाएगी। तो कह रहा था नहीं मम्मा मैं अच्छे से रखूंगा, नहीं खोऊंगा, क्योंकि हैदर की आदत है, हैदर बहुत ही जल्दी चीज खो देता है स्कूल में। तो बहुत अच्छे से समझाया, बेटा टोपा भी अच्छे से रख देना, ग्लव्स भी अच्छे से रख देना, खोना नहीं बेटा। तो बच्चे को समझ में आ गई है, बच्चा कह रहा है ठीक है मम्मा मैं नहीं खोऊंगा। तो ये मैंने ग्लव्स टोपे के अंदर ही रख दिए हैं, और बाकी ये सब कचरा वचरा है जो वो अलग। तो आप देखिए, थोड़ा सा बेड अभी भी थोड़ा सा है, लेकिन हल्का हुआ है। बेड में सामान फैलाओ हैवी भी, बहुत गुस्सा आती है, बहुत बुरा लगता है। या फिर सोफा खराब हुआ, वो दिन भर होता ही रहता है। बच्चे हैं, बच्चों का साथ है, तो वो तो हो गई। तो गाइज मैं जा रही हूँ रोटी बनाने के लिए, और हैदर खाएगा अभी रोटी है। हैदर खाएगा रोटी, मैंने प्लेट हटा दी थी, छींटे पे पड़े। सबसे पहले जोया को दूंगी, ठीक है। जोया को भूख लगी बहुत कस के। तो कल ही लोग जाएंगे स्कूल, स्कूल वही बना दूंगी, फ्राइड राइस खा लोगे क्यों क्या? फ्राइड राइस बना दूंगी, स्कूल खा लोगी। रख दूं चावल फ्रिज में, ढक्कन देखूंगी फिर रखूंगी। तो कल बनाऊंगी फ्राइड राइस, और कल हमारी जोया का बर्थडे है, तो कल बनेगी मैक्रोनी। और मैक्रोनी के अलावा मैं कुछ सोचे हुए हूँ, अगर हुआ तो फिर बना दूंगी। तो कंफर्म बता देना फ्रेंड का अपना, आ रही कि नहीं आ रही। तो जोया का कल बर्थडे है, हम लोग जोया से कह रहे हैं जोया बिल्कुल ठीक रहना, बीमार बीमार ना पड़ जाना, क्योंकि जोया का चेहरा उतरा उतरा रहता है, तो हम लोग थोड़ा सा डर जाते हैं। और ठंडा बहुत है, लेकिन इतना भी नहीं है, कुछ कम हो गया है ठंडा 2 दिन से, अच्छा है कम हो गया। तो हम लोग बड़ी वाली एग्जीबिशन का जो प्लान बनाए हुए हैं, तो वो प्लान हमारा पूरा हो जाएगा। गाइस रोटी बना दूं, क्योंकि जय पापा कह रहे थे जल्दी से बर्तन धो लेना, उनको बाहर घास में पानी डालना है। तो मैंने कहा ठीक है, अगर मुझे थोड़ा बहुत टाइम भी जैसे लग जाता है, तो फिर मैं क्या करूंगी, मैं अ, बोतल भर लूंगी, और बर्तन में पानी, इस पानी से धो लूंगी, क्योंकि ठंडा ज्यादा नहीं है, तो पानी ज्यादा ठंडा नहीं लगेगा। क्या क्या ढूंढती रहती हूँ, ये रख लिया, ये रख लिया। प्लेट मतलब बच्चों को हाल ख्याल देती रहूं, इसलिए प्लेट। और जो है पापा नहीं है, तो मैं उनकी रोटी नहीं बनाने वाली हूँ, क्योंकि जब मैं दाल बनाती हूँ, तो आप सबको मालूम ही है कि गरम गरम रोटी, घी लगी रोटी बनाती हूँ मैं, और वो ज्यादा अच्छी लगती है। इसलिए मैं उनके लिए 2-3 रोटी जितनी भी खाते हैं वो लोई रोक के रख दूंगी, और जब वो आएंगे तभी बनाऊंगी। बाकी मैं बर्तन वर्तन अपना धो लूंगी। आज रोटी पलट रही है, जब रोटी पलटती थी मेरी मम्मी की, तो मेरी मम्मी कहती थी आज लग रहा है कोई मेहमान आ रहा है घर में, रोटी बहुत पलट रही है। आज मेरी भी रोटी पलट रही है, कौन आ रहा है मेहमान। तो और बाकी में मेहमान आ जाता था। मम्मी कहती थी, मम्मी जब कोई मेहमान आता था ना जैसे, तो मम्मी कहती थी आज मेरी रोटी बहुत पलट रही थी, तो मुझे लग रहा था कि आज कोई मेहमान आएगा। तो वही जब पलट रही है, तो मुझे मम्मी की बात याद आई। ये लेकिन मेरे यहाँ तो मेहमान इतनी जल्दी जल्दी नहीं आते हैं, कम आते हैं। तो गाइस फिर भी जो चीजें बचपन से आप देखते सुनते आ रहे हैं, तो उन पे तो ध्यान जाता ही है। जो बातें आपके माँ बाप
करते हैं, जो आपको सिखाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं आजकल के बच्चों की क्या प्रॉब्लम है? आजकल के बच्चे समझते हैं कि हम सब सीखे हुए हैं, हमें सब आता है। पहले के बच्चे ये नहीं करते थे, इतना पिटते भी थे और जो माँ बाप बातें सिखाते थे वो सीखते भी थे। लेकिन आजकल के बच्चे हो ना, आजकल के बच्चे अगर उनको बताओ ना कि ऐसा है, अरे नहीं हमें सब मालूम है, अरे नहीं हमें सब मालूम है। उनको लगता है कि हम सबसे ज्यादा ज्ञानी है। और इसका कारण क्या है जानते हैं? ये मोबाइल। बच्चों को लगता है मोबाइल है। पहले के बच्चे पूछते थे, बैठे मोबाइल रहते ही नहीं थे तो बच्चे पूछते थे इसका मतलब क्या होता है, इसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं। लेकिन आज आजकल के बच्चे पास मोबाइल है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये, तो सारे मतलब उनको गूगल बता देता है। तो इस चक्कर में बच्चे पूछते नहीं है और उनको लगता है कि वो सबसे ज्यादा ज्ञानी है, उनको हर चीज की जानकारी है। और वो रीजन है मोबाइल। पहले के बच्चे को पता ही नहीं रहते थे सवाल, इसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं। माँ बाप से पूछते थे, मम्मी को, मुझे याद है ना, मैं अपनी मम्मी पापा से पूछती थी ऐसा कैसे है, ये कैसे है, उसका जवाब भी वो अच्छे से देते थे। लेकिन आजकल के बच्चों को पूछने की जरूरत ही नहीं है। आजकल मोबाइल है, मोबाइल हमने चलाया और सारे सवालों के जवाब मिल गए। तो उनको लगता है वो सर्वज्ञानी है, उनको मतलब सबसे ज्यादा जानकारी है। तो गाइज, जब हम अपने बचपन की बातें करते हैं ना तो लगता है कि पहले टाइम में आपके टाइम में बहुत फर्क है। इतनी जल्दी इतना समय बदल गया, चीजें ऐसे गैजेट्स आ गए जिसने बच्चों का माइंड ही बिल्कुल चेंज कर दिया। तो आज के बच्चों में और पहले के बच्चों में जमीन आसमान का अंतर है। पहले के बच्चे चीजें समझते थे, आज के बच्चे नहीं समझते। आज के बच्चे सब मोबाइल पर निर्भर हैं और उनको लगता है कि हमें सब आता है। और बहुत सारी चीजें मोबाइल से आती भी नहीं, मोबाइल में कमियां है, मोबाइल में बहुत सारी अच्छाई भी हैं। बहुत सारी चीजें सिखा देते हैं, जैसे इंग्लिश सिखा रहे हैं, हम लोग इंग्लिश का एक वर्ड सीखते थे, आजकल बच्चे फटाक से इंग्लिश बोल लेते हैं। तो बहुत सारी अच्छी चीजें भी हैं लेकिन बहुत सारी खराब भी। तो गाइस मैं रोटी बना रही हूँ, फिर आपसे बात करूंगी। तो गाइस चाय बन गई है। और क्या चाहिए? ये क्या होता है? तू जर्मन में बोल रहा होगा। हम्म, तो चाय बन गई है और कल मैं बनाने वाली हूँ आलू पालक की सब्जी। हैदर, आलू पालक की सब्जी जितना इस्तेमाल कर रहा है अंदर से उतना ही घबरा रहा है, मुझे मालूम है। तो आलू पालक की सब्जी बना रही, लेकिन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। कल जो बर्थडे है तो कल कुछ अच्छा अच्छा बनेगा, साथ ही साथ मैं आपको अंडा फ्राई कर दूंगी, ठीक है? तो आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जो पापा आलू पालक की सब्जी जो पापा बहुत पसंद है, हम लोग के चक्कर में वो नहीं खा पाते हैं। मैं बहुत, ये लोग खाते नहीं है इसलिए मैं बनाती ही नहीं हूँ। तो मैंने जो पालक बहुत अच्छी लेकर आया, बड़ी बड़ी, ये ऐसी पालक मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो बहुत अच्छी पालक है, तो मैं अभी इसको काट के रख दूंगी रात में, क्योंकि कल मेरे पास काम ज्यादा होने वाला है। कल जो बर्थडे है, कल मैं मैक्रोनी बनाने वाली हूँ और कुछ अलग और कुछ भी बनाने वाली हूँ। सिम्बा बहुत शैतानी करता है। अब जोया हैदर की अलमारी में चढ़ जाता था, अब मेरी अलमारी में भी चढ़ रहा है वो, तो ये शैतानी कर रहा है। आज मैं जल्दी फ्री हो गई, जैसे जोया पापा ने कहा था ये जल्दी फ्री हो जाना। और उनको मुझे रबड़ देना थी घास से पानी डालने के लिए, इस वजह से और जल्दी हो जाती, पालक ना धोना पड़ती। तो मेरा तो फिर धोने का हिसाब वही है, बढ़िया से बहुत अच्छे से कुछ भी हो तो धो। तो गाइस चाय बन गई है, सुकून वाली चाय पीऊंगी मैं। कहाँ है? अच्छा ये ढक्कन गीला हो गया था तो मैं ऐसे ही रख रही हूँ उसको। तो गाइस ये बन गई हम लोग की चाय। तो गाइस इसे कहते हैं सुकून वाली चाय। इसे सुकून वाली चाय आप कई दिन से सुन रहे हो मैं, सुकून वाली चाय क्या, सुकून वाली चाय ये है कि मैं अपने परिवार के साथ सुकून से बैठ कर पीऊंगी, तो इसलिए इसको कहा जाता है सुकून वाली चाय। और परिवार के साथ बैठ के पियो सुकून वाली चाय तो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। कोई भी कुछ नहीं करना है, सुकून से पीऊंगी और टाइम बहुत है, जल्दी काम हो गया है तो फिर जल्दी से पालक काट लूंगी और कुछ करना नहीं है। तो अब मैं जा रही हूँ सुकून वाली चाय पीने के लिए। अब ये समझ, हम और हैदर थोड़े ज्यादा मीठी पीते हैं, जो पापा और वो लोग आपको पहले ही पता है कम मीठी पीते हैं, तो इन कपों में पहचान जाती है, कप इधर से उधर नहीं होते हैं।
तो गाइज मैं जा रही हूँ सुकून वाली चाय पीने। ये जोया का पापा का कप है तो मैं उनको दूंगी। तो गाइज आज का वीडियो हम यहीं एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। तो बाय बाय।